कि वो आनंद स्वरूप सत्ता को भूल करके ये दुखमय प्रकृति प्रदत्त एक माया कल्पित एक शरीर, उस शरीर में तदात्मता के कारण शरीरधारी बन करके, पंचभौतिक शरीरधारी बन करके संसार चक्र में अनादिकाल भ्रमण कर रहे हैं। इसका कोई पारापार नहीं है। लेकिन भगवान का सत्ता है। कोई कहते हैं ना, भगवान को अपना लो, संसार से संबंध हटाओ, है ना। वास्तव में भगवान से संबंध तोड़ा नहीं जाता है, वो बनी बनाई जोड़ा नहीं जाता है। भगवान से संबंध जोड़ा नहीं जाता है, संसार से संबंध तोड़ा नहीं जाता है। ये शब्द ही भूल है। भगवान से हमारा नित्य अखंड अविच्छेद्य संबंध, किसी भी अवस्था में उस संबंध से अलग होना संभव नहीं है। ये संसार एक स्वप्नमय, स्वप्न जगत में जैसे जीव विचरण करता है भ्रमित होकर, ऐसे ही स्वरूप विस्मृति के कारण, भगवत विस्मृति के कारण, वो चैतन्य स्वरूप आनंदमय सत्ता को विस्मृति के कारण, हमारे नित्य संबंध, नित्य स्वरूप की विस्मृति के कारण हम इस संसार चक्र में भ्रमित होकर दुखमय सागर में गोता लगा रहे हैं, अचेतन होकर के। स्वप्न जगत में जो भी सुख दुख हर्ष विषाद जो भी हम प्राप्त करते हैं, सब कल्पना मात्र, एक आरोप प्रत्यारोप मात्र, सत्यता है नहीं। लेकिन मिथ्या होने से भी जब तक स्वप्न अवस्था में रहता है तब तक जाके उसको भोगना पड़ेगा। है मिथ्या, ओ देख रहा है भूत पकड़ रहा है हमको, गो 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 कर रहा है ना। अब है मिथ्या, वहां ना भूत है, ना शरीर है, ना संसार है, एक कल्पना मात्र ना। वहां शरीर ही है नहीं, वो तो सो रहा है। सो करके शरीर कल्पना कर लेता है, संसार कल्पना कर लेता है, कल्पना करके उसमें आरोप कर लेता है ये सत्य है। फिर जाकर उसमें सत्य आरोप करके स्वप्न जगत में विचरण करता है, और स्वप्न अवस्था के जो भी अवस्था है उसको भोगता है। भोगना पड़ेगा, मिथ्या है फिर भी भोगना पड़ेगा, जब तक वो सोता हुआ रहेगा, है ना। मिथ्या है लेकिन मुक्ति नहीं। कोई जागा देने से तब जा करके, जब स्वप्न टूट जाता, ओरे 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 क्या भयानक स्वप्न देखा हमने, अरे बाबा कुछ नहीं है, सब झूठा बुआ है। ऐसे ही दृश्यमान जागतिक जो भी सुख दुख हर्ष विषाद जो भी हम भोग रहे हैं, ये ऐसे ही स्वप्नवत। जीव चेतन सत्ता भगवत अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो स्वरूप विस्मृति के कारण वो स्वप्नवत ये संसार में ये आरोप प्रत्यारोप मात्र, ये मैं बार बार कह चुका हूँ और कहते रहेंगे, क्योंकि यह है जड़। भजन करेंगे क्यों करेंगे, किसका करेंगे, किस लिए करेंगे, है ना, ये सब जानना जरूरी है ना। तो हम कौन है ये तो जानना चाहिए पहले। क्या हम शरीर है? शरीर है तो फिर ये जब हम जन्म नहीं लिए तब हम नहीं रहते, या मरने के बाद भी हम नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं हम रहते हैं, शरीर में नहीं। तो ये माया है, यही है माया, जो मिथ्या वस्तु को सत्य मान करके ये संसार चक्र में भ्रमित हो रहे हैं। तो भगवान जुग जुग में आते हैं, वो चेतन सत्ता भगवत सत्ता है ना, जागाने के लिए आते हैं, अवतीर्ण होकर आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्यानां धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जन्म कर्म चौ में दिव्यम जो व्यक्ति तत्तो त्यक्त देहम पुनर्जन्म नैति मामिति स्व अर्जुन। ये मेरे जन्म कर्म दिव्य है, लेकिन जो जान नहीं पाता है लोग। तो नरो लीलावत कैवल्यम, भगवान जब मानव तनु धारण करके जब आते हैं
जीव को उद्बुद्ध करने के लिए, चेतना सत्ता को जागाने के लिए, उसका स्वरूप की जागृति के लिए, वो जो भ्रमित होकर दुख को सुख मान करके संसार चक्र में भ्रमित हो रहे हैं अनंत काल, तो उसको जगाने के लिए तुम कहाँ भ्रमित हो रहे हो। देखो सुख जहाँ है वहाँ तुम तो मुड़ के देखते नहीं हो, जहाँ दुख है उधर तुम सुख के अनुसंधान कर रहे हो। जहाँ पानी है वहाँ तो तुम देखते नहीं हो, जहाँ रेगिस्तान है उधर तुम भ्रमित उधर भाग रहे हो पानी के अनुसंधान में। तो भगवान उनका ही सत्ता है, उनसे नित्य संबंध है, पहले था अभी है पीछे रहेगा, लेकिन विस्मृति के कारण ये संसार चक्र में घूम रहे हैं अनादिकाल से। इसलिए भगवान कृपा करके ये मानव तनु दिए हैं। दुर्लभ मनुष्य देहो देहिनं क्षणभंगुरो तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शिन। दुर्लभ मनुष्य देह, मनुष्य शरीर पाना ही तुम्हारे लिए एक कृपा है। भगवान की सबसे बड़ी कृपा तुमको मनुष्य तनु दे शरीर दे दिया। हम कहते हैं हमारे प्रति कोई कृपा नहीं, हमारे प्रति कृपा नहीं। अरे पागल, तुमको ये मानव तनु दे दिया भगवान। अपने सृष्टि जो रचना किया है ना, उसके अंदर सबसे सुंदर जो सृष्टि है वह मनुष्य तनु। अपनी सृजन शक्ति के द्वारा अद्भुत सुंदर एक तनु रचना की है। इस तनु के द्वारा तुम ये परम मंगल साधन कर सकते हो। ये जगत संसार मायामय दुखमय सागर से मुक्त होकर परम प्रेममय भगवत सान्निध्य प्राप्त करके परम आनंद पद प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए भगवान तुमको एक मौका दे दिया, मानव तनु दे दिया। ये तुम्हारे लिए बड़ी कृपा। लेकिन वो कृपा तो देखते नहीं है, हम माया की ओर भाग रहे हैं। माइक वस्तु पाने के लिए जिसमें सुख है नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है। अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य वज्रसमम्। भगवान कहते हैं तो दुखी तो हो गई है नहीं, उसके पीछे भागने से क्या होगा। मृग मरीचिका रेगिस्तान में गर्मी के मौसम में सूर्य की किरण से दूर दिखते हैं, जैसे पानी है ऐसे दिखता है। तो प्यासे जीव जो पशु है ना, वो तो जानता नहीं है प्यासा है, वो सोचता है ये पानी है तो भागता है, भागते भागते पानी तो है नहीं, मिलेगा नहीं, मिल नहीं सकता है नहीं, मिलेगा कहाँ से, मर जाता है। ऐसे मनुष्य ये चेतन सत्ता भगवान की जो आनंद सत्ता के आरोप है प्रकृति के ऊपर, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के ऊपर, एक भ्रम। देखने में लगता है आनंद है नहीं, और भागता है मिलेगा अभी नहीं मिला, आगे मिलेगा ऐसा मिलेगा करते करते अति दुखी होकर के अंतिम समय शरीर त्याग देता है। मिला नहीं, फिर जाके पूर्व संस्कार अनुसार फिर संसार चक्र में जैसे कर्म ऐसे ही उसको शरीर मिलता है। अच्छा कर्म करता है तो मनुष्य शरीर मिलता है, खराब कर्म करता है तो पशु जनी मिलता है ना। वो अपना कर्म अनुसार, भगवान देते नहीं, वो अपना कर्म संस्कार अनुसार तुमको ऐसे ही मिलेगा। ये है खेल। तो भगवान वो चेतन सत्ता को जगाने के लिए अपना ही सत्ता है, तो आते हैं समस्त पार्षदों को लेकर के, जुग जुग में आते हैं, लीला करते हैं, लीला करके उसको प्रेरणा देते हैं, उसके भीतर में आशा जागृति करते हैं, उसको आनंद प्रदान करते हैं। वो लीला अनुसरण करके, वो लीला चिंतन करके फिर जाके उसका अंतःकरण के मलिनता जो है वो अपसारित हो जाता है। जब मलिनता अपसारित हो जाता है तो उसके भीतर आनंद के उद्दीपन होता है। वो अपना चेतन सत्ता जो आनंदमय सत्ता उसका झलक खिलता है, तो उसको रस मिलता है। तो धीरे धीरे फिर जाके ऑटोमेटिकली सो संसार चक्र से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करता है, साधन करता है। एक समय जाकर के भगवत कृपा से उस चक्र से मुक्त होकर निकल जाता है। ये प्रक्रिया है। इसीलिए महाप्रभु आए हैं समस्त पार्षदों को लेकर के। पार्षद लोग आए हैं सिर्फ शिक्षा नहीं, सिर्फ कृपा नहीं, तत्सहित अपने आचरण करके, अपने आचरण के द्वारा शिक्षा देते हैं किस तरह से आचरण करना चाहिए। मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए, कैसे कैसे मानसिकता होनी चाहिए, कैसे कैसे साधन प्रक्रिया होनी चाहिए, कैसे कैसे त्याग वृत्ति होनी चाहिए, कैसे कैसे त्याग वैराग्य होना चाहिए, ये शिक्षा देते हैं आचरण करके। उनका कोई प्रयोजन नहीं है। जीव है बद्ध जीव,
लेकिन वो मुक्त है, वो तो पार्षद है। जैसे साधारण पेड़ पौधा जो है, नियम है, पहले फूल होता है फिर फल होता है ना, है नियम ना। लेकिन कुछ पेड़ पौधा ऐसे हैं जो इसके विपरीत, फल लेके ही जन्म लेता है, फिर ऊपर में थोड़ा सा फूल दिखता है, वो दिखावा। फूल का कारण फल नहीं, फल का कारण फूल, है ना। लौकी, घिया, कोयला, है ना, काशी फल आदि, वो जन्म ही लेता, फल लेके ही जन्म लेता है, ऊपर में एक फूल दिखता है तुमको, लेकिन फूल कारण नहीं है, फल का कारण फूल, फूल का कारण फल नहीं है। ये बद्ध जीवात्मा हम लोग जो है, ये है पहले फूल फिर फल होता है। लेकिन ये जो पार्षद तनु, ये फल होके ही आते हैं, फल लेकर आते हैं, लेकिन दिखावा एक फूल, ऊपर में दिखावा एक फूल। ऐसे ही साधन, चेष्टा, आचरण दिखाते हैं जीव जगत को प्रेरणा देने के लिए, लेकिन ऐसा तो साधन होता नहीं है। हम सब करते हैं, साधन करते हैं, भजन करते हैं, सब करते हैं, लेकिन आचरण में हमारे बहुत कमियां हैं, बहुत त्रुटियां हैं। वो त्रुटि विच्युति को हमको हटा करके हमको चलना पड़ेगा। तो कैसे चलेंगे? हमारे मार्ग प्रदर्शन कौन करेगा? न महाजन जीन गतस्य पंथा, धर्म से तथ्य निहित गुहायं, महाजन जीन गतस्य पंथा। धर्म के तथ्य गुहा में छुपा हुआ है, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, वो निरूपण करके तुमको आगे निकलना बड़ा कठिन हो जाएगा। छोटा बच्चा क्या जानता है मार्ग? तो अब वो बच्चा क्या करते हैं, माता पिता हाथ पकड़ के चलते हैं, है ना। ऐसा ही गुरु, महत्पुरुष, शास्त्र ये आधार पर ये आश्रय करके हमको चलना है, नहीं तो भटक जाओगे। स्वतंत्र हो जाओगे तो भटक जाओगे। महाजन जैन गतस्य पंथा, महाजन माने हमारे आचार्य जिस मार्ग अवलंबन करके भगवत प्राप्ति किए हैं, उस मार्ग अवलंबन करके अंधा जैसे चलना पड़ेगा, विचार नहीं क्या आचरण किए, कैसे आचरण किए हैं। शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते कामकार्थ, न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराम गति। शास्त्र विधि परित्याग करके जो स्वतंत्र रूप से कुछ करना चाहते हैं, न इस लोक में न परलोक के कोई मंगल होता है उसका। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कार्य कर्तुं विहारसि। शास्त्र तुम्हारे सामने, शास्त्र माने गीता, भागवत आदि शास्त्र, शास्त्र प्रमाण जान करके, ये शास्त्र प्रमाण हम कहाँ सुनेंगे? नहीं, महाजन माने हमारे आचार्य उन लोग उपदेश करते हैं, उनके सानिध्य में जाना चाहिए। जा करके वो मार्ग प्रदर्शन करते हैं, मार्ग निर्णय करते हैं। तुम इस तरह से साधन करो, इस तरह से भजन करो, ऐसे करो, ऐसा करो। तुमको ऐसे ही उनके आदेश निर्देश अनुसार तुमको कदम उठाना पड़ेगा। स्वतंत्र रूप से तुमने विचार किया ना, ये मार्ग गुरुदेव जो कहा है, नहीं ये मार्ग ठीक है, मान लो तुम भटक जाओगे। हम एक रेखा से चल रहे हैं ना, कहीं जाना है, अगर मान लो 1 डिग्री थोड़ा सा गैप हो गया तो बहुत दूर जाकर के बड़ा गैप हो जाता है, हैं? अब जाते रहिए, गैप होता ही जाएगा, गैप होता ही जाएगा, होते 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 इतना डिस्टेंस हो जाएगा जो उसको कवर करना संभव नहीं है। 1 डिग्री भी आप उसको अलग नहीं कर सकते। जब थोड़ा सा हट के चलो, 1 डिग्री तुमने थोड़ा सा हट साइड ले लिया, मान लो आगे चल के तुमको बहुत भारी डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ से हम चल रहे हैं, मान लीजिए दिल्ली जाएंगे ना, यहाँ 1 डिग्री हमने किया, लेकिन दिल्ली जब पहुँच के देखा गया जो वहाँ कम से कम 100 मील 100 किलोमीटर कम से कम डिस्टेंस हो गया, हो जाएगा ना। ऐसा ये मार्ग है, ये मार्ग ऐसे गुरु प्रदत्त मार्ग, महत उपदिष्ट मार्ग, महत अनुभव सिद्ध जो उपदेश करते हैं, तदनुसार उसको चलना पड़ेगा। बालक जैसे, बालक बस विचार मत करो। लेकिन हाँ, इसमें बात है जो अनुभव सिद्ध नहीं है, जो बोलने वाले बहुत हैं, खूब बोलते हैं हम जैसे,
उनके बात सुन के चलने से काम नहीं चलेगा। अनुभवी होना चाहिए, मार्ग को जानना चाहिए। जो मार्ग जानते हैं वो ना बताएंगे तो तुमको यहाँ इस तरह से ऐसे ऐसे करो, फिर देखो तुम वहां पहुंच जाओगे। वो जानते हैं, पहुंचे हैं ना। तुम पहुंचे ही नहीं, हम जैसे पहुंचे ही नहीं, हम मार्ग दिखाते भाई इधर चले जाओ, जाकर अंधा साला कुआ में गिरेगा। इसलिए महाजन जैन कथस्य पंथा, इसलिए भगवान जब आते हैं ऐसे पार्षदों को लेकर के, महाप्रभु आए हैं समस्त पार्षदों को लेकर के, एक तो उनके वो लीला रस आस्वादन करना, एक भजन रस आस्वादन करना, एक लोक को उद्बुद्ध करने के लिए कृपा शक्ति वितरण करना, और तत्सहित आचरण करके जगत जीव को शिक्षा देना, जो भगवत भजन के लिए कैसे होना चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए, कैसे कैसे मार्ग हैं, इसमें बाधाएं कितने हैं, कैसे हैं, उस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। जैसे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद जो लिखे गए हैं, भगवत प्राप्ति साधन का जो मार्ग है, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, इतना सुंदर वर्णन किए हैं, एकदम जैसे फोटो जैसे दिखा दिए हैं। श्रद्धा, पहले श्रद्धा कैसे होती है, फिर साधु संग कैसे करना चाहिए, फिर भजन क्रिया कैसे भजन होना चाहिए, उस स्थिति में साधक का क्या क्या दशा होती है, अनिष्ठिता भजन में, फिर निष्ठिता भजन में क्या क्या स्थिति होती है साधक का, ये सब वर्णन है। तो ये कहाँ जानेंगे, महाजन जैन कथस्य पंथा। ऐसे अनुभवी संत जो हैं, जो मार्ग जानते हैं, उनके आदेश निर्देश अनुसार चल करके तुम वहाँ पहुँच सकते हो। ऐसा ही हमारे महाप्रभु समस्त पार्षदों को रूप सनातन आदि आए हैं वृंदावन में। सर्वत्या की वैष्णव कहाँ बास, ब्रजभूमि वृंदावन जहाँ नित्य लीला रास। बोले जो सर्वत्या की वैष्णव के लिए निर्देश कर दिए हैं, जाओ वृंदावन जाओ, वहाँ भजन करो। तो रूप गोस्वामी पाद को भेजे, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये सब अष्ट गोस्वामी को भेजे हैं। रूप गोस्वामी आए हैं, आचरण कर रहे हैं। गोविंद मंदिर जब बन गया है, उसके बाद शिवा को समर्पण करके चले गए हैं जंगल में एकांत में भजन करने के लिए। हम पहले भी कहे हैं, अभी भी कहते हैं, लोक संसर्ग संपर्क व्यवहार, व्यवहार माने लौकिक व्यवहार, ये जो है ये साधक के लिए बहुत विघातक होता है। जो इसी जन्म में हरिभजन करके भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, ये जन संसर्ग संपर्क बहुत विघातक होता है। इसके लिए उनको चाहिए एकांतवास, चाहे गृहस्थी साधक हो चाहे बैरागी हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैरागी और गृहस्थी में कोई भेद नहीं है। बैरागी कौन है, जिसके मन में कोई कामना वासना नहीं, भगवत चरण में ही एकमात्र उनके सकल सब इंद्रिय वृत्ति भगवत चरण में संलग्न है, वह है विरक्ति। वो चाहे घर में रहे चाहे जंगल में रहे, है ना। तो जो गृहस्थ साधक है वो भी अगर चाहते हैं हमको इस जन्म में भगवत प्राप्ति करने हैं, तो उनको भी चाहिए जो व्यवहारिक जीवन से, जहाँ भौतिक व्यवहार, जहाँ भोग वृत्ति लेकर के जो मनुष्य आते हैं, जिनके सान्निध्य हमको मिलता है, ऐसे सान्निध्य संपर्क से जहाँ तक दूर रह करके एकांत अपना घर में ही एकांत स्थान, एकांत घर ऐसे देख करके कुठी अपने ये करके उसमें भजन करना चाहिए। जंगल एकांत नहीं, जहाँ कोई नहीं वही एकांत है ना। इस तरह से तो शिक्षा देने के लिए रूप गोस्वामी पाद चले गए हैं 13 कदम उधर। सनातन गोस्वामी पाद मदन मोहन मंदिर रचना करके दिखते, हमको भी जाना पड़ेगा, एकांत में भजन करना पड़ेगा। क्या जरूरत था, क्या जरूरत था। खूब तो घोटाचानी खूब होता है मंदिर में, खूब चलता है, लेकिन नहीं चल दिए हैं। पहले तो पावन सरोवर से वहाँ छोड़ करके चले गए हैं
मानसी गंगा के किनारे में सनातन गोस्वामी एकांत भजन करने के लिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी देखते हैं हम क्यों पड़े रहेंगे भाई, हैं? हम भी चलेंगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रानी राधा रमन जो है, राधा रमन को दे करके समर्पण करके, जो अभी जो गोसाई है गोस्वामी है, वो आए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी के शरण में, हैं? वो सहारनपुर से आए थे एक ब्राह्मण, बचपन में उनको दीक्षा दे करके उनको ही पुजारी बना करके जो तुम ये संभालो। वो है अभी वर्तमान जो गोस्वामी है ना, गोपाल भट्ट गोस्वामी की परंपरा है। चले गए हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी, चले गए हैं कहाँ? संकेत में गोपाल भट्ट गोस्वामी भजन कुटी। इस तरह से रूप गोस्वामी पाद वहाँ तो एकांत में भजन करते हैं, टेर कदम में एकांत वृत्ति, अजाचक वृत्ति, कबू चाना चर्बन, कबू भिक्खा, कबू उपवास, छेड़ा कथा नैरा मथा, मुख्य कृष्ण गुण गाथा, परिधान शेरा बहिर्वास। ऐसे तीव्र भजन, कठोर जीवन, उसके अंदर ये सब धर्मशास्त्र, ऐसे सब रसशास्त्र, जो रसशास्त्र हम जानते नहीं हैं, हम जिस रस के रसिक हैं, जो ब्रज उपासना, ब्रज माधुर जो उपासना की जो चरम अवस्था है, जो निकुंज लीला रस रहस्य, ये सब वर्णन किए हैं रूप गोस्वामी पाद। भक्ति रसामृत सिंधु। पहले भजन करने के लिए, साधन करने के लिए हमको तो जानना चाहिए ना, हमको कहाँ जाना है, हमको क्या साधन करना है, तो कौन सा रस, ये समस्त वर्णन है। आपको भक्ति रसामृत सिंधु पाठ करना चाहिए, तो जाके आपको कुछ ज्ञान होगा। सखी प्रकरण आदि जितना है सब, शाखा प्रकरण, ये सब प्रकरण उनमें है, सब लीला रस के सब वर्णन है। उज्जवल नीलमणि, निकुंज लीला रस की चरम आस्वाद्य वस्तु उज्जवल नीलमणि, दान के लिए कमोदी, ये सब ग्रंथ सब प्रणयन किए हैं वहाँ हमारे लिए। अपने लिए तो कोई प्रयोजन है नहीं। ललित माधव, विदग्ध माधव, ये सब ग्रंथ प्रणयन किए हैं रसशास्त्र। जीव गोस्वामी पाद रहते हैं उनके सान्निध्य में। जीव गोस्वामी पाद थे रूप गोस्वामी पाद के भ्रातुष्पुत्र, बड़े पंडित थे उस समय। तत्कालीन सारा भारत में उतने बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं ना पहले कभी कोई हुआ है, ना भविष्य में कोई हो सकता है ऐसे। जीव गोस्वामी पाद, ये शब्द अखंडानंद जी के शब्द, ये शब्द सामान्य अखंडानंद जी ज्ञान मार्गी के थे, लेकिन उनके शब्द है। इतने बड़े पंडित थे। जब सत्संग होता था तो कोई भी तत्व विषय में जब भी कोई कुछ अटक जाता था, कुछ सिद्धांत विषय में, जीव गोस्वामी छोटे हैं, बुलाओ जीव को, बुलाओ जीव को बुलाते थे जीव गोस्वामी पाद को। जीव गोस्वामी पाद ही तो आचार्य रूप में सबको शिक्षा दिया है। जैसे श्रीनिवास आचार्य जो प्रभु, फिर तुम्हारा नरोत्तम ठाकुर, फिर तुम्हारा रामचंद्र कविराज, इन सबको ऐसे शास्त्र अध्ययन करा और बहुतों को शास्त्र अध्ययन करा करके परिपक्व किए हैं। ये रसशास्त्र में समस्त भगवत तत्व विषय में परिपक्व करके वो छोड़ दिए हैं। वो भी जा करके दिक्पाल बन करके बहुत दिगंत में जा करके वो भक्ति रस तत्व को इस तरह से विस्तार किए हैं हमारे सब, जैसे नरोत्तम ठाकुर आदि, श्रीनिवास आचार्य आदि। ऐसे एक बार क्या हुआ, रूप गोस्वामी पाद कुछ ग्रंथ प्रणयन किए हैं, और उस समय वल्लभाचार्य जी वो तो बड़े प्रेमी थे हमारे महाप्रभु के।
और जानते हैं जो बड़े बड़े दिक्पाल पंडित सब, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, सब बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान। उसमें शिक्षा का माध्यम ही तो संस्कृति। अभी जैसे इंग्लिश मीडियम आकर के हमारे संस्कृति को चौपट करने के लिए तैयार हो गया। हम भी वेस्टर्न कल्चर उसमें हमारा बच्चा को पढ़ाते हैं, और ऐसा ही शिक्षा पा करके हम धीरे धीरे विपदगामी, उन्मदगामी, उत्पदगामी हो रहे हैं। धर्म विषय में हमारे कोई चेतना नहीं, चेतना सत्ता को जगाएगा कौन? शिक्षा ही गलत राह पर चल दिया है। हमारे संस्कृति रक्षा के लिए भारत सरकार की तरफ से भी विशेष कोई प्रचेष्टा है नहीं, है ना। ये बड़ी दुख की बात है। तो इस तरह से उस समय संस्कृति एकमात्र विद्या शिक्षा के माध्यम था, है ना। एक बार क्या हुआ, वल्लभाचार्य जी सोचे हैं भाई रूप गोस्वामी तो एकांत में भजन करते हैं, चलो थोड़ा उनसे मिल के आ जाएं। और वय वृद्ध थे और मानते थे सब, हमारे रूप सनातन आदि सारो गोस्वामी जो थे सब उनको बहुत श्रद्धा करते थे, मानते थे। तो आए हैं, अचानक आ गए हैं 13 कदम में, खूब आदर करके बैठने दिया। दंडवत प्रणिपात करने के बाद फिर कुशल प्रश्न के बाद फिर बैठने के लिए आसन प्रदान किए हैं। आदेश कीजिए महाराज, हमारे लायक कोई सेवा हो। नहीं, ऐसी हम आए हैं तुमसे मिलने के लिए, बहुत दिन से मन है जो चलो रूप से थोड़ा मिल के आ जाएं। तुम क्या क्या ग्रंथ प्रणयन कर रहे हो? हम सुने हैं तुम बहुत अच्छे ग्रंथ प्रणयन कर, वो भी बड़े विद्वान, दिक्पाल विद्वान, भगवत के टीकाकार और बहुत सारे शास्त्रों के टीकाकार थे उस समय तत्कालीन। तो रूप गोस्वामी पाद दिखाएं, ये ग्रंथ हम प्रणयन कर रहे हैं। तो उसमें मंगलाचरण में एक जगह एक श्लोक थोड़ा सा खटक गया है वल्लभाचार्य जी का। तो कहते हैं रूप, ये जगह तुम जो ये शब्द लिखा है ये थोड़ा परिवर्तन होने से अच्छा है, ये थोड़ा खटक रहा है शब्द थोड़ा। देखो हमारे तो ऐसे विचार है कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होने से ठीक है, और सब ठीक है, बढ़िया है। तुम तो ऐसे विद्वान हो, खूब बहुत प्रशंसा किए, तुम जैसे विद्वान अभी कहाँ है, ऐसे हैं खूब ऐसे महान है ना। महान पुरुष किसी को किसी भी अवस्था में अपना छोटे को भी कभी हीन दृष्टि से नहीं देखते हैं, कभी उनको छोटे नहीं करते हैं, उनको भी सम्मान करते हैं। ये महत्पुरुष का एक लक्षण है। अमानी मान देन कृतनीय सदाहरी। अमानी माने स्वयं सम्मान पाने का इच्छा ना रखना, मान देना माने दूसरों को कैसे भी, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी एक भिखारी भी हो, मान सबको सम्मान करना, सबको निर्विशेष, क्योंकि सब में प्रभु हैं जान करके सबके प्रति सम्मान प्रदर्शन। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन ईश्वर जीव कलाया प्रविष्ट भगवान इति। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेद, समस्त जीव को मन ही मन में प्रणाम करना, दंडवत करना। बहुमानयन, बहुत सम्मान के साथ, ऐसा नहीं, सम्मान माने मन से, तन से नहीं। तन से सम्मान नहीं होता है। तन से सम्मान नहीं होता, हृदय से श्रद्धा ही सम्मान। श्रद्धा नहीं अश्रद्धा है और दिखा रहे हैं हम सम्मान कर रहे हैं, तो सम्मान तो नहीं कहा जाएगा, वो तो अपमान है ना। तो बहुमानयन मनुष्यतानि भूतानि प्रणमित बहुमानयन ईश्वर जीव कलाया प्रविष्ट भगवान इति। भगवान जीव चैतन्य सत्य रूप में सबके भीतर अनुप्रविष्ट है जान करके सबको प्रति सम्मान आदर बुद्धि ये रखना चाहिए। ये हमारे भजन का प्राण केंद्र, यह फाउंडेशन। यहाँ से भजन क्रिया शुरू होगी तुम्हारा। यहाँ दुर्बल हो गया तो आगे गाड़ी चलेगी नहीं, आगे जा करके चलेगा नहीं, गाड़ी पटरी से उतर जाएगा। इसलिए सम्मान किए हैं ना, लगते ऐसे ठीक है, सब ठीक है। हमारे ऐसे विचार शायद यहाँ थोड़ा सा खटक रहा है। ऐसे कह करके महाराज आइए, यहीं प्रसाद पाइए, थोड़ा माधुकुड़ी
ऐसे तो रोशी पोशी तो होता नहीं है। वहाँ जाप ग्राम है, जाप से कभी नंदगाम से तो माधुकुड़ी लेकर के, हाँ हाँ माधुकुड़ी, हम तो माधुकुड़ी से बहुत प्रेम है। कहीं तो माधुकुड़ी मिलता नहीं है, चलो तुम्हारे यहाँ आकर के हम तो माधुकुड़ी ले लेंगे बड़े आनंद के साथ। ब्रज के माधुकुड़ी, तो माधुकुड़ी के व्यवस्था की है, चले गए हैं पवन सरोवर। वल्लभाचार्य जी ने स्नान करने के लिए, चलो पवन सरोवर एक गोता लगा के आ जाएं। जा करके वो जीव गोस्वामी स्नान कर रहे थे। हैं, उनके तेजपुंज कलेवर, शरीर तेज है, ऐसे शिखा है, वैष्णवीय समस्त अलंकार से भूषित है। देख करके समझ गए तो अच्छा कोई महत्पुरुष के चेला है, अच्छा है, तो ऐसा परिचय होता ही है। और जीव गोस्वामी भी देखते हैं एकदम, देखने में तो महापुरुष लगते हैं, देखने से पता चलता है ना। पहले दर्शनधारी फिर गुण विचारी है। हम लोग तो पहले दर्शन करके ही उसको पात्र अपात्र विचार कर लेते हैं। नहीं, ऐसा ये चेहरा की एक स्वभाव है। कोई लोग है देख करके मन, ओ ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, उनको हम जानते नहीं, कुछ नहीं जानते, आइए आइए आइए, क्यों ना, पहले दर्शनधारी, दर्शन से ही ऐसा होता है ना। कुछ चेहरा, फेस इज द इंडिकेशन ऑफ माइंड। मनुष्य का चेहरा जो इंडिकेट करता है, उनका मन के इंडिकेट करता है वो कैसे आदमी है ना। तो चेहरा देख करके देखें कोई महापुरुष आए हैं, तो जीव गोस्वामी प्रणाम किए। और वल्लभाचार्य जी ने भी उनको बहुत अनुग्रह किए। फिर कहते आप कैसे पधारे हैं ना, ऐसे ऐसे आए, ऐसे ऐसे हैं। तो बात में तुम कहाँ तक अध्ययन किए हो, जो पंडित का ही खबर लेते हैं कहाँ कैसे कैसे अध्ययन किए। तो हमने काशी से ऐसे ऐसे अद्वैतवाद इत्यादि, न्याय अलंकार आदि सब इत्यादि वो दिखते हैं, बड़े विद्वान है। तो वो घाट में ही बैठ करके कहते हैं हम तो आए थे, तुम्हारे जो गुरुदेव हैं रूप गोस्वामी पाद, उनका गुण तो लिखे हैं, तो आपको कैसा लगा। जीव गोस्वामी कह रहे आपको कैसा लगा ना। ग्रंथ तो बहुत सुंदर है, लेकिन एक जगह थोड़ा सा हमको खटका लगा है। एक जो मंगलाचरण के एक श्लोक है, तो बोले बताइए कौन सा श्लोक आपको, तो कह दिए ये श्लोक है, हमको तो खटका लगा। तो वही केस उनको अच्छा नहीं लगा। तो हमारे गुरु को मर्यादा का मामला है ना, तो बोलते कहाँ है आप बताइए कैसे हैं। तो बता रही ये ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हैं, इसमें ऐसा होता है। तो जीव गोस्वामी पाद भी बता दिए हैं, उनके जो विचारधारा दे करके समझा दिया, नहीं ये ठीक ही है, कहीं किंचित मात्र भूल नहीं है। एकदम जीव गोस्वामी पाद शास्त्रों अलंकार से लेकर के सब कुछ दे करके एकदम पूर्ण रूप से समझा दिए हैं, ऐसे हैं। तब जाके वल्लभाचार्य जी देखते हैं, अरे ये बालक दिख रहे हैं, ये तो साधारण बालक नहीं है, इतनी बड़ी विद्वान। बड़े हर्षित हो गए। अभिमानी साधक जो होता है वो क्या होता है, उनका कहीं छोटा किया जाए तो वो बड़ा दुखी हो जाता है और क्रोधित हो जाता है ना। ये नियम है, क्योंकि वो भजन जगत में उतना अनुप्रवेश है नहीं। कुछ शाब्दिक विद्या अध्ययन के कारण कुछ घमंड हो जाता है, हम विद्वान हैं, हम विद्वान हैं। तो ये ऐसा नहीं, विद्वा ददाति विनय, विद्या जो विनम्रता प्रदान करते हैं उसको कहते हैं विद्या। ये भौतिक विद्या नहीं, भौतिक विद्या अहंकार पैदा करता है, विनम्रता दूर होता है। भौतिक विद्या माने ये MA PhD ये सब, ये विद्वत्ता जो है ना, ये घमंड को पैदा करता है, अहंकार पैदा करता है, जड़ीय अहंकार। ये अहंकार पुष्ट होकर के अपने जो आत्म तत्व विषय में एकदम संपूर्ण जीरो हो जाता है। वो साधन जीवन में आना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अहंकार जाता नहीं है, हर बात में सोचता है हम इतना बड़े विद्वान है, ये हमसे क्या बोलता है, इसका बात क्या हम ऐसे है। हम देखे हैं, बहुत ऐसे देखे हैं, साधु बन गए हैं लेकिन बड़े विद्वान देखे, मानने के लिए तैयार नहीं, उसका भाव ही अलग है, अलग समझते हैं अपने आप को हैं। लेकिन जो सही विद्वान है, विद्वान कौन है, किसको विद्वान कहते हैं?
सा विद्या तन्मतिर्जया। विद्या वही है जो कि भगवत चरण में मति उत्पन्न होती है, वो है विद्या। इसलिए वल्लभाचार्य जी ने बड़े प्रसन्न हो गए, हो करके तो स्नान दान करके चले गए। जा करके रूप गोस्वामीपाद को कह रहे हैं जी ये रूप सुनो, तुम जो लिखे हो ना वो ठीक है, ठीक है। महाराज आप तो कह रहे थे ऐसे, नहीं नहीं सुनो, सबसे बड़ी बात है तुम्हारे एक शिष्य है जीव नाम के, है ना, बड़े विद्वान है, इतना अल्प उम्र में इतना विद्वत्ता, धन्य है रूप, तुम भी धन्य हो और वो भी धन्य है। उन्हें हमको समझा दिए हैं तो बड़ा मन प्रसन्न हो गया। अरे रूप तुम जो की हो ना ठीक है, ठीक है। सुन करके तो आप आग बबूला हो गया। वल्लभाचार्य जी तो चले गए। आए हैं जीव गोस्वामी, आज से तुम हमको मुंह नहीं दिखाना। फिर वही केस अपराध। अरे हम जिसको मर्यादा करते हैं, हमारे मर्यादा के पात्र, सम्मान के पात्र, उनके तुमने छोटा कर दिया, तुमने बड़ा हो गया। ये अहंकार दंभ लेकर के तुम वचन राज्य में प्रवेश करना चाहते हो। तुम्हारे विद्वत्ता, ये अभिमान जो है ये तुमको नाश कर देगा। तुम हमारे सामने आना नहीं, आज से हम तुमको त्याग कर दिया। तुमने एक महापुरुष का तुमने अमर्यादा कर दिया। मर्यादा लंघिले है नरक गमन, मर्यादा रक्षण है साधुर भूषण। हमारे चर्चा पैर है, मर्यादा लंघन करने से नरक जाता है। मर्यादा रक्षण ये साधु का अलंकार है। सबको मर्यादा करना, सबको सम्मान करना। देखते हैं ये जो कह रहे हैं भूल कह रहे हैं, लेकिन ना फिर भी ना ठीक है, अपने को संभाल लेते हैं। ना ठीक है, कोई बात नहीं। तर्क करके उनको हराते नहीं है। जो उनको हरा दो, ये झूठ बोल रहा है, हम ठीक कह रहे हैं, समझा दो। ना ये जब मानने के लिए तैयार, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो। उनको छोटा नहीं करते हैं। ये महापुरुष का स्वभाव है। वल्लभाचार्य जी चले गए। अब जीव गोस्वामीपाद तो बहुत रोए, पाँव पकड़े। हमने तो ऐसा नहीं, हम तो अपना अभिमत को स्थापना किए। अरे मुराद, तुम्हारा अभिमान स्थापन करने गए तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा ये स्थापना एक जन महापुरुष का मर्यादा लंघन किया तुमने। जानते हो उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका परिणाम क्या हुआ? एक महापुरुष का अमर्यादा हो गया। तुम स्थापना नहीं करते तो क्या होता, क्या नुकसान होता? अभिमानं सुरापानं गौरवं गौरवं समं प्रतिष्ठा सुकरिविष्ठा त्रयं त्यक्ता हरिं भजेत। अभिमान, सुरापान, गौरव, रौरव, नरक, प्रतिष्ठा, सुकरिविष्ठा, तीन को तो त्याग करके हरिभजन करने आना। जाओ तुम हमारे सामने कभी मुख नहीं दिखाना, हम तुमको आज से त्याग दिया। बहुत 3 दिन भूखे रह गए। कोई क्षमा नहीं, हमारे द्वार पर तुम आना नहीं। तुमको आज से हमने त्याग दिया। भूखे रह गए, बहुत रोए, कोई क्षमा नहीं। रोते 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 क्या करेंगे? फिर जा करके सोचे हैं कि भूखे प्यासे रह करके अन्न जल त्याग करके हम शरीर को त्याग देंगे। ऐसे करते 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 जमुना के किनारे घूमते 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 उधर जमुना के किनारे में एक जगह रहते हैं। वहाँ रह करके बस जमुना के रस वहाँ लेते हैं और पानी पीते हैं और कुछ नहीं। दाढ़ी गुड़ी बनाते नहीं है, वो भी धीरे धीरे दाढ़ी इतना बड़ा हो गया। हड्डी, बस हड्डी है, कुछ नहीं है। आँख भीतर घुस गया है, एकदम पतला दुबला हो गया है, शरीर त्याग देंगे। सनातन गोस्वामीपाद आए, आ करके कहते हैं, रूप भाई ये जीव कहाँ? जीव को बहुत दिन से देख नहीं रहे हैं, हमारे पास भी जाते नहीं है। वो कहाँ गया रूप? जीव कहाँ गया? बोलते भैया हम उसको त्याग दिया। दुष्टो, गुरुद्रोही। गुरुस्थानीय किसी को अमर्यादा करने से गुरुद्रोही कहलाता है। अपने गुरु को ही द्रोह करना नहीं, एक महत्पुरुष का अमर्यादा, ये भी गुरुद्रोही है। गुरुद्रोही, उसका हमने त्याग दिया भैया, उसका नाम हमारे सामने लेना नहीं। अरे भाई क्या बात है, तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो? बात क्या है? कारण जीव गोस्वामी बिना कोई काम नहीं चलेगा। हर सिद्धांत में जीव गोस्वामी को चाहिए। उतना विद्वता और किसी का है नहीं। वो छोटा है, उम्र में छोटा है,
हैं, लेकिन वो विद्वत्ता किसी का है नहीं, हैं, उनके स्वार्थ है। भक्ति सिद्धांत, भक्ति शास्त्र, रसशास्त्र, तत्वशास्त्र और जितना शास्त्र है, अलंकार शास्त्र, सब परिपक्व एकदम जीव गोस्वामी पर तत्कालीन। नहीं भैया, तुम काम अच्छा नहीं किया, वो तो गुरु मर्यादा रक्षा के लिए थोड़ा सा नहीं तो कह ही दिया, और तो उनको तर्क में हराया नहीं, तर्क तो किया नहीं, वो थोड़ा अपना स्थापना किए हैं। इस स्थिति में उनको त्याग देना तुम्हारा उचित नहीं हुआ। क्षमा करना ये महत् पुरुष का गुण है, क्षमा नहीं है तो महत् कैसे? तुम्हारे अंदर क्षमा नहीं है और तुम भी अपना घमंड करते हो, ये तुम्हारे भी ये घमंड है। घमंड में ना तुम त्याग कैसे किया? जब दीक्षा देते हैं तो क्या तुम ऐसे देख के दिया है कि इसके सब दोष मुक्त हो जाएगा तभी हम इसको दीक्षा देंगे? तो वो तो नहीं, तुम जानते हो तो इसको हमको उद्धार करना है। आप तुम जानबूझ के दीक्षा दे करके आप तुम कहते हो तो निकल जाओ हमसे, हम तुम्हारे गुरु नहीं है। उस समय तुमको ख्याल नहीं था, जब दीक्षा दी तब तुमको ख्याल नहीं हुआ जी ये भूल करेगा और तुम बस क्षमा नहीं कर सकते हो और शिष्य बना लिया। आप रूप गोस्वामी बात तो देखते हैं भाई, त्याग तो दिया, बड़ा भूल तो हो गया, थोड़ा अनुताप भी है जो उसको ज़रूरत है बहुत, हमारे सब सिद्धांत के लिए उस समय बहुत ज़रूरत है। अब सनातन गोस्वामी ढूंढने के लिए निकल गए, जाते 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 गए हैं बहगाम। बहगाम माने ये नंद घाट में गए, जमुना किनारे। जी कहाँ मर गया? नहीं, क्या हो गया, चलो खबर लो। जा करके वहाँ एक दोपहर में भूख लग गया तो एक घर में जा करके मैया राधे श्याम, माधुकरी के लिए मैया कुछ आवाज नहीं कर रोटी ला रहे हैं, फिर कह रहे हैं मैया राधे श्याम। बुझमाई तो है, ऐसे तो कड़क बोलते हैं। अरे कौन है तू? बड़े साधु आ गया। राधे श्याम एक बार कह दिया, एक बार कह दिया, 2 बार राधे श्याम कहने की क्या जरूरत है? हम ला रहे हैं, इतना भूखे हैं, इतना साधु बन गया, पेट के लिए डोलता। बुझमाई है ना, इन लोग ऐसा बोलते हैं, थोड़ा कड़क बोलते हैं, लेकिन भीतर से बहुत नरम होते हैं, कोमल होते हैं। ऐसे कह देते मूड़ो कहीं के, ऐसे शब्द कह देते चल हट यहाँ से, ऐसा कह देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, फिर हंस के तुमको खूब आदर करके तुमको बोलते हैं। हम तो माधुकरी किया है ना, हम जानते हैं ब्रजमाई की ऐसे ऐसे प्रेम प्रीतिपूर्ण व्यवहार, उन्हें कड़क पर नहीं, वो प्रेम है। जो देख जा, हमारे वहाँ घाट पे गाँव जमुना किनारे में जाके देख, एक बाबा है, कहीं जाता नहीं, कुछ देने से भी लेता नहीं है, देख वहाँ पड़ा है, देख कितने बड़े संत है, कहीं जाता ही नहीं। अरे ब्रजमंडल में तो गिने चुने तो जैसा संत है, ईश्वर के बाहर इतना बड़ा संत कहाँ से आ गया भाई? जितना संत है वो तो हम लोग जानते हैं, और सभी हम लोग से थोड़ा संपर्क रखते हैं, जो भी आते हैं। उस समय बंगाल से ही सब संत आते थे, क्योंकि हमारे गौड़ीय वैष्णव के जो उपासना पद्धति, ये ब्रज उपासना, ये ब्रज ही प्रधान है। इसलिए समस्त गौड़ीय वैष्णव जो है जब संसार छोड़ करके वो आते हैं ब्रजमंडल में। तो ऐसे ब्रजमंडल में कोई गौड़ देश के कोई आते हैं तो गौड़िया आते हैं तो हमको जानना चाहिए। चलो भाई देखें, इतने बड़े वैष्णव गए हैं जमुना किनार, जाके देखते हैं चूल दाढ़ी ऐसा है, इतना पतला दुबला, आँख भीतर घुस गया, कंठी माला तो है, और पेट फूल गया ऐसे, लकड़ी लकड़ी हो गया ऐसे, पहचान में आता नहीं, भूत जैसे बैठा है, काला हो गया, पहचान आते नहीं, कौन ये बाबा, कौन बाबा, मैंने इतना बदल गया। खाया नहीं ना, जमुना के राज एक थोड़ा सा लेके पानी पी लेते हैं जमुना, उधर उधर उदरामय व्याधि हो गया, उधर फूल गया मिट्टी खाते खाते। अब जा करके ऐसे देख रहे हैं, और जीव गोस्वामी पर तो पहचान गए हैं, तो ये हमारे ताऊ है सनातन गोस्वामी के लिए, ताऊ 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 जी बोल के हाँ बड़ा जम के रोना शुरू कर दिया। अरे अरे जीव बोल के आप सनातन गोस्वामी बड़ा जम के रोना शुरू कर दिया। तेरे ये दशा कैसे हो गया जीव, तेरे की ये दशा क्या हो गया? तूने इस तरह से मर रहा क्यों, क्या बात है? तो हमारे पास भी जा सकता है? नहीं बताओ, हम ये शरीर अब नहीं रखेंगे, अब हम शरीर को त्याग देंगे। जो गुरु ने अप्रसन्न हो गया, गुरु ने हमको त्याग दिया, तो ये जीवन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब हम ये शरीर को इस तरह से अनाहार में रह करके शरीर को त्याग देंगे। नहीं 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 नहीं, चल हमारे साथ चल,
चल तू हम देख लेंगे, चल देखें। देखे रूप क्या कर, छोटा भाई है ना, रूप का छोटा भाई, ये बड़ा भाई है सनातन गोस्वामी, तो लेके गए हैं। जा करके वो तो छुपा हुआ है, दर तू यहाँ रहना चुपचाप, मैं जाता हूँ। हाँ रूप, मैं जा रहा हूँ, देखिए वो मिलता है कि नहीं, क्षमा कर दोगे तो रूप गोस्वामी रोना शुरू कर दिया। वो भी झरझर करके, इतने बड़े विद्वान है और कोई दोष तो है नहीं, लेकिन एक लोक शिक्षा के लिए, साधक के लिए, एक शिक्षा के लिए, एक मर्यादा स्थापना के लिए, एक वैष्णवीय मर्यादा, एक महत्पुरुष के मर्यादा स्थापन के लिए ऐसे नाटक किए हैं, है ना। जानते हैं ना, रूप गोस्वामी रो रहे हैं, बोले भैया क्षमा तो हम कर ही दिए हैं तभी, लेकिन वो कहाँ गया है तो पता ही नहीं चलता है। बोले वो आएगा तो तू क्षमा कर देगा तो? हाँ भैया अब क्षमा तो हो ही गया, क्षमा क्या करेंगे। तो पीछे ही तो खड़ा था जीव गोस्वामी, हाथ पकड़ के ले चरण में पड़। तो जीव गोस्वामी चरण में पढ़ करके राम के रोना शुरू कर दिए, उधर रूप गोस्वामी भी छाती में भर के रोना शुरू कर दिए, उधर सनातन गोस्वामी भी रोना शुरू कर दिए हैं। तीन रत्न का मिलन, एक अद्भुत मिलन वहाँ टेर कदम में। इस तरह से फिर जा कर के रूप गोस्वामी पाद वृंदावन आए हैं। इधर महाप्रभु का अंतर्धान खबर हो गया। अंतर्धान होने के बाद समस्त वैष्णव समाज में सब जितना है, गोपाल भट्ट आदि जितना दास गोस्वामी आदि है, शोक संतप्त हो करके सब अंतर्मना हो गए, सब अंतर्मना हो गए। सनातन गोस्वामी अल्प दिन में महाप्रभु के शोक में संतप्त हो करके मानव शरीर को परित्याग करके नित्य धाम चले गए। रूप गोस्वामी के भैया के विरह में दुखी हो करके रूप गोस्वामी भी वहाँ वृंदावन में वहीं भी शरीर त्याग दिए, नित्य लीला में प्रवेश कर गए। आज भी वो समाधि मंदिर विद्यमान है दामोदर मंदिर में, वृंदावन में जाते हैं सब दर्शन करने के लिए। आज की कथा ही विश्राम, फिर आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।